रिया चक्रवर्ती का खुल गया सबसे बड़ा राज। पहले से लेकर अब तक रिया चक्रवर्ती का नाम क्यों आ रहा था इस केस में? बहुत सारे लोग बोल रहे थे 13 जून को रिया चक्रवर्ती को वहां देखा, बहुत सारे लोग 8 जून को कैसे रिया चक्रवर्ती छोड़ के गई और 8 ही जून को कैसे दिशा के साथ ये हुआ लेट नाइट रात को, मतलब 9 जून को, और फिर बराबर 8 जून को रिया जाती है, रात को दिशा के साथ ऐसा होता है और फिर उसके बाद अचानक सुशांत के साथ ये हो जाता है और बराबर रिया उस समय अलग हो जाती है और उन लोगों के साथ उन लोगों की बात रिया सुनती है जो लोग पहले से बोल रहे थे कि सुशांत अपने आप को मार देगा। ये महेश भट्ट की बात कर रहा हूं मैं। रिया महेश भट्ट के कनेक्शन में होती है और महेश भट्ट पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि सुशांत अपने आप को मार देगा। ये मतलब सारी की सारी चीजें रिया के आसपास वाले सब के सब सुशांत के दुश्मन क्यों हुए और बराबर रिया ऐसी ऐसी चीजों को छोड़ के गई सुशांत को जब सस्पिशियस डेट थी। तो वो राज खुल गया कि क्यों ऐसा हुआ। एयू वाला राज भी खुल गया। इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं, लेकिन बस आगे बढ़ने से पहले एक ही चीज रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन के नंबर मेरे हिम्मत बढ़ाते और मैं ऐसे ही बात करते रहूंगा पूरे जोर खौफ में सच के साथ। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के लिए कुछ भी हो जाए मैं आगे बढ़ता ही रहूंगा, पीछे नहीं कदम हटाऊंगा अपना, ये मेरा वादा है। अब बात करते हैं रिया चक्रवर्ती के बारे में। थोड़ा सा पहले जब मैं बताऊंगा रिया कैसे एक्सपोज हो गई बताऊंगा, लेकिन थोड़ा पहले मैं जाता हूं। आप ट्विटर ओपन करिएगा, रिया का ट्विटर ओपन करेगा। पहले तो रिया के ट्वीट होते ही नहीं थे, 40 50 60 70 ऐसे ही होते थे। अचानक 11,000 12,000 रिट्वीट कैसे होने लग गए मैं बताता हूँ। पहले तो रिया के आप ट्वीट अगर यहाँ देख रहे होंगे, मैं कोशिश करूंगा यहाँ डालने की। पहले तो रिया ट्वीट करती है नॉर्मल अपनी चीज़ों के बारे में करती है। उसके बाद उसकी कोई सीरीज आने वाली है बूम या ऐसी कोई, लेकिन वो अब तक आई नहीं, अभी भी पोस्टपोन की गई है। उसके बाद नरेंद्र मोदी का एक कोरोना का सेंटेंस आता है, कोरोना जब लॉकडाउन होने वाला है उसके बारे में रिया क्या बोलती है वो आप देख ही रहे होंगे। ये सारी चीज़ें चलती है, ठीक है। पहले रिया कंटिन्यूली ट्विटर पे जाती थी, 10-15 दिन में ही सही एक पोस्ट डाल देती थी, लेकिन अचानक उसके बाद रिया जब सुशांत के वहां रहने जाती है तब देखो वो अप्रैल में काम के बारे में पोस्ट कर रही है। वो अपने काम के बारे में भी बात कर रही है, बाकी चीज़ों के बारे में बात कर रही है। तब सुशांत नहीं बात कर रहा है, सुशांत बिल्कुल ट्विटर से आउट है। इंस्टाग्राम पे भी सुशांत अपने पोस्ट कर रहा है, ठीक है, कौन पोस्ट कर रहा था पता नहीं, लेकिन कोरोना के बारे में सुशांत पोस्ट नहीं कर रहा है। एक पोस्ट नहीं कर रहा है सुशांत कोरोना के बारे में। रिया कर रही है कोरोना के बारे में पोस्ट, पैंडेमिक के बारे में बात कर रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन फिर अचानक सारी चीजें होने के बाद 13 जून को रिया चक्रवर्ती एक फोटो डालती है ऐसे हाथ करके, बर्थडे का फोटो है शायद किसी का, पता नहीं क्या है, लेकिन देखो ये फोटो डालने के बाद अचानक एक पोस्ट आता है रिया का कि अमित शाह जी हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। रिया चक्रवर्ती ये सीबीआई इंक्वायरी मांगती है जब फैमिली ने एफआईआर नहीं किया तब, उससे पहले ही मांगती है। क्या है पूरा मैं बताऊंगा आगे जाके वीडियो में, बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन अचानक ये सारी ट्विटर से रिया एकदम आउट हो गई। अब रिया ट्विटर पे नहीं है, वो उसका लास्ट पोस्ट था, रिया ट्विटर पे है ही नहीं उसके बाद। पहले कंटिन्यू ट्विटर पे एक्टिव थी, अब नहीं, अब इंस्टाग्राम पे बैठ गई है। वो इंस्टाग्राम के वो पोस्ट उसका कोई और कमेंट उसके कोई और पढ़ता है, वो नहीं पढ़ती। आप बोलोगे रिया चक्रवर्ती एक्सपोज कहाँ से हो गई? यहाँ पे सारी दुनिया कोरोना के बारे में बात कर रही है, रिया बात करती है, रिया भी बात करती है, सुशांत बात नहीं करता। सारी चीज़ें एक्टिव करती है रिया, सीबीआई की डिमांड करती है, फिर वो नहीं करती, फिर बाद में बोलती है कि बिहार पुलिस से नहीं मुंबई पुलिस से ही जांच कराइए। ये जो ट्विस्ट लिया रिया ने लिया, क्यों लिया पता है आपको? क्योंकि बाद में अर्नब गोस्वामी आए। अर्नब गोस्वामी ने वो चीज़ें खोल दी जो चीज़ें कोई नहीं खोलने की ताकत रख सकता था, और अर्नब से ही डर गई थी रिया। यही बात सच है। अर्नब को पूरा सच जब पता चला तो सारी की सारी अर्नब ने एक एक करके चीज़ें खोलनी चालू की, तब जाके रिया डरी, तब जाके रिया ने आज तक में इंटरव्यू दिया। वरना इंटरव्यू देने की ज़रूरत ही क्या थी? चलो अपने आप को बताने के लिए कि मैं सही हूँ गलत नहीं हूँ, मतलब देखा जाए तो कौन सही है कौन गलत है हमको पता है, आपको भी पता है, सब पता है। लेकिन वो इंटरव्यू देने के पीछे राज क्या था और क्यों पहले से कंटिन्यूली पोस्ट कर रही है ट्विटर पे? अब ट्विटर से एकदम आउट क्यों हो गई रिया? रिया को भी ब्लू टिक था, आपको पता होगा, बहुत पहले का था। अब रिया का ब्लू टिक हट गया है, अब उसको तो कोई वापस नहीं देगा, क्योंकि वो ट्विटर में है ही नहीं, ना वो 900 रुपये पे करने वाली है और ना ही होने वाला है ब्लू टिक। आपको इस बारे में क्या लगता है? क्योंकि अचानक रिया ही उस डेट को गायब होती है और उसी डेट को दिशा के साथ ऐसा होता है। रिया ही उस कंपनी में काम करती है जिस कंपनी के ऑनर बंटी सचदे के साथ कुछ दिन पहले रिया की अफेयर की खबरें आई थी और उसी कंपनी में दिशा काम कर रही थी। ऐसा ही क्यों होता है कि रिया पहले सीबीआई इंक्वायरी करती है, बाद में इंक्वायरी बोलती है कि मुंबई पुलिस करेगी?
ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट में मुझे समझ ही नहीं आता कि रिया का रोल इतना सस्पिशियस कैसे बन गया। आपको इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ।